ये क्या बात हुई? बेवफाई के शक में घर की इज्जत ही नीलाम कर दी। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी हमने आपको दिखाई तो प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कोई कह रहा है कि सीएम योगी इसमें दखल दें, तो कोई ज्योति मौर्य के समर्थन का आरोप हम पर लगा रहा है। लेकिन न हम समर्थन करते हैं और न विरोध। हम एपीएन न्यूज हैं, खबर है तो दिखेगी। ज्योति और आलोक मौर्य की कहानी में हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन जो सच है वो तो सामने आएगा ही, फिर किसी को मिर्ची लगे या फिर शहद। ज्योति मौर्य एसडीएम बनते ही पति आलोक मौर्य को भूल गई। ये तर्क देने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि ज्योति मौर्य 10 साल से हंसी खुशी के साथ गृहस्थी बिता रही थी, फिर ये अचानक क्या हो गया? समाज का चश्मा देखने का क्या है? कानून क्या कहता है? एडल्ट्री के आरोप जैसा कि ज्योति पर लग रहे हैं, उस पर हमारे देश की युवा पीढ़ी क्या सोचती है? ज्योति और आलोक पर आज जानेंगे उनकी राय, जो कानून और संविधान की जानकारी से लैस है, जो दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। नमस्कार, स्पेशल एडिशन के महा एपिसोड में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने सहयोगी अक्षय, शालिनी और रेशु के साथ आपको बताऊंगी आलोक और ज्योति मौर्य की कहानी का संपूर्ण सच, समाज का सच, तथाकथित नैतिकता का सच और मीडिया का सच। सवाल उठाएंगे कि क्या ज्योति और आलोक मौर्य की कहानी में सबने अपने अपनी लक्ष्मण रेखा लांघी, और अगर लांघी तो आखिर विलेन कौन? ज्योति और आलोक मौर्य का मामला पति पत्नी का था, इसे तमाशा आखिर किसने बनाया? बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। एक परिवार की बिखरने की कहानी जब सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा दे, बेवफाई के किस्सों पर जब चटखारों का रिवाज हो, उस दौर में एपीएन न्यूज टीआरपी की भीड़ से परे आपके लिए लेकर आया है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की रियल स्टोरी। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य सबसे असली कहानी। परिवार बिखरने का दर्द किसी भी इंसान के लिए मजे लेने का विषय नहीं होना चाहिए। आज आप पहली बार टीवी के पर्दे पर देखेंगे ज्योति और आलोक मौर्य की असली कहानी, जहां कोई तड़का नहीं, कोई चटकारा नहीं, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट। एपीएन की एडिटोरियल टीम ने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी पर गंभीर संपादकीय मंत्रणा की। हम इस बात से विचलित थे कि एक पारिवारिक कहानी को कोई भी इस तरह से तमाशा कैसे बना सकता है। इसलिए हमने संपादकीय मूल्यों को निर्वहन करते हुए ये तय किया कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की रियल स्टोरी सामने आनी चाहिए। चलिए कहानी की शुरुआत वहां से करते हैं जहां से फसाद शुरू हुआ। ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा खा के, दुनिया का खा खा के, ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। और जहां से ये मामला दुनिया के सामने आया। बात साल 2009 की है, यानी आज से 14 साल पहले की। आजमगढ़ की मेघनगर तहसील, गांव का नाम बछवल। इसी गांव में मुरारी मास्टर के बेटे आलोक मौर्य। आलोक को वो मिल गया था जो देश के किसी भी मिडिल या लोअर मिडिल क्लास नौजवान का सपना होता है, सरकारी नौकरी। नौकरी का मतलब अब लड़का शादी के लिए तैयार है। आलोक मौर्य के केस में भी यही हुआ। नौकरी मिलने के 1 साल बाद 2010 में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य 7 जन्मों के रिश्ते यानी 7 फेरे लेने के बाद विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। ज्योति मौर्य का मायका वाराणसी में है। बेहद साधारण परिवार से हैं ज्योति। ज्योति मौर्य के पापा बनारस में छोटी सी दुकान चलाते थे, जिससे परिवार का खर्च चलता था।
गुर्बत में प्रतिभाएं भेंट नहीं चढ़ती बल्कि निखरती हैं। ज्योति की कहानी में भी यही हुआ। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार, शादी के वक्त तक ग्रेजुएशन कर रही थी ज्योति। शादी के वक्त आलोक मौर्य प्रयागराज के धूमनगंज में तैनात थे। हर लड़की पढ़ना और बढ़ना चाहती है। ज्योति के भी ख्वाब ऐसे ही थे। दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी के सपनों में दीवार खड़ी नहीं करता। कहानी ये भी सामने आई कि आलोक ने पत्नी के सपने को परवान चढ़ाने के लिए त्याग किया, यानी पढ़ाया लिखाया। प्रयागराज में कोचिंग में एडमिशन दिलवाया। सिविल सर्विसेज में कोचिंग भी काफी महंगी होती है। इसके लिए आलोक मौर्य ने अपने पापा यानी मुरारी मास्टर की मदद ली। और फिर वो दिन आ गया जब आलोक और ज्योति की गृहस्थी में खुशियां मुस्कुराने लगीं। 2016 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में ज्योति मौर्य सेलेक्ट हो गई, मेरिट लिस्ट में टॉपर। ज्योति की रैंकिंग 16वें नंबर पर थी। अब ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई थीं। खुशियां मौर्य परिवार पर मेहरबान थीं। जुड़वा बेटियां मौर्य दंपत्ति को हुईं। हंसी खुशी के माहौल में नाम भी इन बच्चियों का हंसी और खुशी रखा गया। लेकिन मौर्य परिवार की हंसी खुशी पर ग्रहण लग गया। ज्योति और आलोक के बीच तकरार शुरू हो गई। इस तकरार के पीछे आरोप यह आया कि ये पति पत्नी और वो का मामला है। इस कहानी में वो जो था वो होमगार्ड्स डिपार्टमेंट में अफसर है। कई व्हाट्सएप चैट लीक हुए और लीक किसी और ने नहीं बल्कि खुद आलोक मौर्य ने किया। आलोक और ज्योति के बीच बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ। ज्योति और आलोक के बीच झगड़े का भी वीडियो वायरल हुआ। एपीएन न्यूज किसी परिवार के निजता के अधिकार का समर्थन करता है, लिहाजा ना तो हम आपको व्हाट्सएप चैट दिखा रहे हैं और ना ही ऑडियो या वीडियो पूरा का पूरा दिखा रहे हैं। सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि ज्योति और आलोक के बीच झगड़े की बुनियाद में क्या था। ज्योति मौर्य पर आलोक के इल्जाम, ज्योति मौर्य चरित्रहीन है। ज्योति मौर्य के पर पुरुष से संबंध है। ज्योति मौर्य एहसान फरामोश है। ज्योति को एसडीएम आलोक मौर्य ने बनवाया। आलोक ने पढ़ाया तभी ज्योति एसडीएम बनी। ज्योति प्रेमी के साथ मुझे मारने की साजिश रच रही है। ये तो आलोक मौर्य के आरोपों की फेहरिस्त है। अब ज्योति मौर्य के आरोपों को भी जान लीजिए। ज्योति मौर्य का आलोक पर आक्रमण। आलोक मौर्य ने शादी के लिए झूठ बोला। आलोक मौर्य ने खुद को अधिकारी बताया था। आलोक और उसके परिजन ने दहेज मांगा। आलोक और उसके परिवार ने 30 लाख रुपए मांगे। आलोक मौर्य के परिवार ने फॉर्च्यूनर कार मांगी थी। आलोक सही है या ज्योति मौर्य, ये अब कानून और पुलिस की जांच की जद में है। लेकिन इस बीच ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का साल 2010 का कार्ड वायरल हो गया है। इसमें आलोक के नाम के साथ ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा हुआ है, जबकि वो प्रयागराज में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत हैं। ज्योति मौर्य फिलहाल बरेली में एक शुगर मिल की जीएम है। रिश्तों की इस पहेली में सवाल समाज पर है, नैतिकता पर है और बहस कानून के उस प्रावधान पर है जिसमें एडल्ट्री के बारे में कोर्ट के जजमेंट्स हैं, कानून के दायरे हैं। इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।